ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल नारनौंद में मौजूद हाँ, प्रॉपर नारनौंद जिला हिसार में। और आपने ऊपर दिखने लग रहा होगा बैनर दैया मेडिकल हॉल, यानी मेडिकल तो आप समझ गए होगे भाई और आप क्यों बैठे हैं। जड़े भी मेडिकल शब्द का प्रयोग होगा तो आप समझ सको, यानी कुछ न कुछ दवाई या फिर उसकी रोकथाम इस तरीके की चीज़ें तो उसका वास्ता जो होगा। फिलहाल जिस जगह पर आप बैठे हैं एक भाई है, एलर्जी न लेके इसका एक खास एक्सपीरियंस है। कितने ढाल की एलर्जी हुआ है, क्यों एलर्जी हुआ है, किस कारण हुआ है, किस तरीके तो रोकी जा इसका है, और ये भाई ठीक कितने दिन में ठीक करने का जो है दावा करें। सारी बातें इस भाई तक करें। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। अपना पूरा परिचय दे दो। मेरा पूरा परिचय है डॉक्टर सचिन दैया, बी फार्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी से है। मेरी 6 साल का मेरे को एलर्जी एक्सपीरियंस है। नारनौंद में? हाँ जी, नारनौंद में। कितने ढाल की एलर्जी हुआ है, क्यों हुआ है, और इसकी रोकथाम के कारण क्या हैं, सारी चीज़ें आप तो बात करांगे। तो कितने ढाल की एलर्जी हुआ है? एलर्जी बेसिकली 6 से 7 तरह की होती है। सोराइसिस होगी, दाद की होगी। सोराइसिस में क्या होया मतलब इसके लक्षण क्या हैं, कितने दिक्कत? सोराइसिस में आग्रह है। सोराइसिस में जैसे आपके बालों में एलर्जी हो जाती है, नाखूनों में वाइट पना जाता है, शरीर पर बड़े बड़े घेरे हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, और डैंड्रफ की ज़्यादा समस्या हो जाती है। और ये जैसे ये बीमारी जब हो जाती है ना, शरीर पे बहुत बड़े बड़े लाल लाल और सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं। हाँ, इसके बाद ये फिर ऐसी बीमारी है जिसको एक बार हो गई ना, जल्दी से ठीक नहीं होती। ठीक है, और इसका रोकथाम सबसे ज़्यादा लंबा टाइम इसी में लगता है। 3 से 4 महीने के अंदर ये ठीक होती है। इसके ज़्यादा तली फली चीज़ें खाने की वजह से होती है ये। ठीक है, या कोई घाव हो रहा हो उसकी वजह से, या कोई जलन हो रही हो उसकी वजह से हो जाती है सोराइसिस। एक से दूसरे को ये एलर्जी फैलती नहीं है। हाँ, ये सोराइसिस ऐसी एलर्जी है, एक से दूसरे को नहीं फैलती। बाकी इसके अलावा और कौन सी? इसके अलावा है जी दाद, टीनिया कॉर्पोरिस। ये एक से दूसरे को फैलती है। हाँ, एक से दूसरे को फैलती। अगर किसी को एलर्जी है ना ये दाद वाली, तो अगर उसके कपड़े अच्छी तरह से वॉश नहीं किए तो एक से दूसरे को हो जाती है। और इसमें बड़े बड़े घेरे हो जाते हैं शरीर पर। ये लीवर इन्फेक्शन की वजह से खुजली भी होती होगी। हाँ, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, रेडनेस आ जाती है, रेडनेस आ जाती पूरी बॉडी पे। ठीक है, नाखून में पीलापन दिखने लगता है। इसकी रोकथाम? इसकी रोकथाम आप प्रॉपर दवाई लो और परहेज करो। लाल मिर्च, चाय और ज़्यादा तली फली चीज़ें नहीं खानी होती। आप मतलब कितनी की नहीं बताया इसको अपना तजर्बा था भाई, कितनी पुरानी एलर्जी और हम इतने दिन में ठीक करते हैं? 5 साल से ऊपर तक की जो एलर्जी है वो 3 महीने में ठीक हो जाती है। 100%? हाँ, 100% ठीक हो जाती है। और दोबारा को नहीं होगा? ना, दोबारा नहीं होगी अगर परहेज रखेगा तो। जैसे 2.5 से 3 महीने दवाई खानी, उसके 3 महीने तक आगे तक और परहेज करने, 6 महीने के परहेज हो जाते हैं। ये लाल मिर्च, चाय, तली फली जैसे गर्म चीज़ें नहीं खानी होती, फास्ट फूड वगैरह हो गया। और मान लो कोई साल 6 महीने पुरानी एलर्जी है? साल 6 महीने पुरानी एलर्जी है वो 1 से 1.5 महीने में ठीक हो जाती है। असर आपकी जो दवाई कितने दिन में असर दिखानी शुरू कर देती है? शुरू के 5 दिन में आपको थोड़ा थोड़ा आराम दिखना शुरू हो जाता है। 10% से लेकर 50% तक। मतलब पता लगेगा कि भाई कुछ आराम होया? हाँ, पता लगेगा जल्दी से जल्दी। तो आप जो दवाई इसकी दे रहे हो खुद बनाओ? हाँ, जो ट्यूब हम बनाते हैं वो हम खुद बनाते हैं। बाकी आयुर्वेदिक प्लस एलोपैथिक दोनों तरह की दवाइयाँ देते हैं। दोनों तरह की मिक्स करके दवाई सब देते हैं। हाँ, दवाई रखी है। कौन सी दवाई है? ये ट्यूब है अपनी। अच्छा, ठीक है। हाँ, खुद की बनाई हुई है। कितने दिन की दवाई इसके अंदर? इसके अंदर 10 से 15 दिन की दवाई होती है। लगाने की दवाई या खाने के भी देते हैं। ये लगाने के सिर्फ खाने की बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है। अच्छा। हाँ, देखने के बाद पता चलता है खाने की कितने दिन चलेगी और किस तरह की दवाई उसको देनी। टाइम लगानी हो या 2 टाइम? ये 2 से 3 टाइम लगानी हो दिन में। अच्छा। हाँ जी। इसके अलावा दाद हो गया, सोराइसिस हो गया, इसके अलावा और कौन सी एलर्जी? इसके अलावा होती है सीप, वाइट पैचेज। वो वाइट धब्बे हो जाते हैं। ये एक से दूसरे को फैलती है। गंदगी जहाँ पे ज़्यादा होगी, सीप होने का ज़्यादा खतरा होगा। इन्फेक्टेड नीडल की वजह से हो सकती है, इन्फेक्टेड ब्लेड की वजह से हो सकती है। वाइट सफ़ेद धब्बे होने शुरू हो जाते हैं। त्वचा रुखी हो जाती है, बिल्कुल वाइट हो जाती है। इसके परहेज करने पड़ते हैं। फास्ट फूड वगैरह ये चीज़ें नहीं खानी होती, और लाल मिर्च, तली फली ये चीज़ें नहीं खानी होती। ये तो सारी चीज़ें हम बंद ये एलर्जी में गर्म चीज़ें बंद होती है। ठंडी चीज़ें खाओ आप, गर्म चीज़ें कुछ नहीं खानी होती।
ठीक है। इसके अलावा और कौन सी? इसके अलावा आयुष होती है, जैसे शरीर पे पित्त उछलना, हिंदी में नहीं बोलते हैं, आयुष दाफड़ हो जाते हैं किसी को। ये विटामिन बी किसी की बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, उस वजह से भी होती है। किसी को बॉडी टू बॉडी भी हो जाती है, किसी के एक परिवार में किसी एक को हो उससे अगले वाले को भी हो जाती है, ये एक से दूसरे को नहीं फैलती। अच्छा। हाँ, इसमें कई बार लीवर इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। इसकी भी दवाई आप इसी तरीके से? हाँ, इसकी भी दवाई इसी तरीके से देते हैं। इसमें लगाने की नहीं आती, इसमें पीने की आती है और खाने की आती है। अच्छा। हाँ जी। वो कितने दिन में असर दिखाएगा? ये 3 से 5 दिन के अंदर असर दिखाना शुरू कर देती है। 1 से 1.5 महीने का कोर्स रहता है इसका। अच्छा। हाँ जी। इसके अलावा और कौन से? इसके अलावा शुगर इन्फेक्शन, जैसे कोई छोटा कट लग गया, वो जल्दी से भरने में नहीं आता। धीरे धीरे करके अगर आपकी शुगर बढ़ रही है तो घाव ठीक नहीं होता। पहले शुगर कंट्रोल में लेके आएंगे आयुर्वेदिक दवाइयों से, साथ में उसको घाव को ठीक करने की दवाई देते हैं। हाँ जी। इसके अलावा 5 बता दिया आपने। इसके अलावा एक बैलेंटिस होती है, लिंग पे एलर्जी होना, वो शुगर की वजह से भी हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, या ज़्यादा गर्म आपने खा लिया उस वजह से भी हो सकती है। ये बेसिकली आदमियों में और लुगाई दोनों में होती है, मैन टू वुमेन दोनों में होती है। वुमेन में इसलिए हो जाती है क्योंकि उनका पीएच बैलेंस नहीं रहता। पुरुषों में इसलिए होती है क्योंकि वो ज़्यादा गर्म तला फड़ा खाते, जैसे मांस मिट्टी इस तरह की चीज़ें खाते, तब होती है। परहेज मैन किस किस चीज़ के दो आप? परहेज में एक तो चाय के देते हैं। मतलब दवाई चलेगी तब तक या फिर और 2-4 महीने आगे तक? नहीं, 2-3 महीने आगे तक चाय कम करनी पड़ती है। जैसे कोई 5 टाइम पीता है तो वो 2 टाइम पिए, कोई 2 टाइम पीता है तो आधा कप पिए चाय के। चाय, लाल मिर्च, तली फली चीज़ें जैसे फास्ट फूड हो गया, समोसे, गोलगप्पे, बर्गर वगैरह, ये इमली से बनी कोई चीज़ें नहीं खानी होती। खटाई की? हाँ, खटाई वगैरह ये चीज़ें नहीं खानी होती। और 5 से 7 दिन में हफ्ता भीतर मतलब आपका रिजल्ट शुरू हो जाएगा? हाँ, हफ्ते के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। इस दवाई के अलावा भी और कोई ट्यूब देगा? नहीं, इसके अलावा कोई और ट्यूब नहीं देते। हर प्रकार की एलर्जी में दवाई आपकी ट्यूब के रूप में ही आएगी? हाँ, ट्यूब के रूप में दवाई यही रहेगी। और इसके अलावा खाने की अलग होगी? खाने की अलग होती है। नंबर आपका? मेरा नंबर है 98 129 51 215। एक ही नंबर है? एक ही नंबर है। अच्छा, अगर कोई नो संपर्क करा, भाई दूर बैठा हूँ, हरियाणा से भी दूर है और मैंने या ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन? हाँ, कुरियर से भेज देंगे। हाँ, कुरियर सुविधा। कुरियर चार्ज अगला लगा रहा होगा, आप भेजोगे? नहीं, कुरियर चार्ज हमारा रहेगा। आप कह रहे हो? हाँ, कुरियर चार्ज हमारा। अच्छा। कीमत बताए इसको इसकी, अगर आप वीडियो पर बताना चाहो तो भाई इसकी मतलब दवाई की कीमत? इस ट्यूब की कीमत है सिर्फ 180 रुपये। अच्छा। और 15 दिन की दवाई है? हाँ, ये इस ट्यूब में लगाने के 15 दिन की दवाई। खाने की जो दवाई है उनके अलग से पैसे, वो अलग है? हाँ, वो अलग है। ये 15 दिन की लगाने की है? हाँ। यानी 180 रुपया की यह दवाई है भाई। अगर आप 1.5 महीना खाओ हो तो 18 चम्मन यानी 540 रुपया की ट्यूब है। और ने कहा अगर हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है भाई, सबसे बड़ा। शरीर आपका स्वस्थ है तो खाओगे, कमाओगे, तंदुरुस्त रहोगे। बाकी वही चीज़ हो, अगर देखो कोई भी चीज़ है तने कहा करें भाई, एक बार तो हर चीज़ पर भरोसा करना पड़ा करें। अगर आप किसी कंपनी का फ़ोन भी ले वहाँ तो आपने पता नहीं होता भाई इसका के है कि नहीं। एक बार आप भरोसा कराया करा, अगर उसमें रिजल्ट ना मिला, अच्छा ना चले तो आप उसकी बदल दिया करा। कहने का मतलब यही है, अगर आप एलर्जी तो परेशान हो, पुरानी एलर्जी है या फिर नई एलर्जी है, और भाई आपने धक्के भी खा लिया, आपने देसी ट्रीटमेंट कर लिया, आपका मतलब क्या करने भाई एलर्जी सही नहीं हो रही, तो आप एक बार नारायण दमाओ, इस भाई दोहराओ। पहले एक बार आकर बातचीत करो, अपनी एलर्जी आप दिखाओ, इन तब बातचीत। अगर आपने लगा आपका पेटा भर है कि भाई ठीक दवाई दे रहा है, ठीक रेट में दे रहा है तो आप ले लो। अगर आपने नु लगना भाई घनी महंगी दे रहा है, बाकी हालांकि 15 दिन की दवाई 180 रुपया में मेरे ख्याल में घनी को नहीं, 12 रुपया की शायद एक दिन की दवाई हुई। इतना का तो मन मेरे हिसाब से ऐसा लगा कदे बीड़ी का मंडल भी महंगा आंदा हो। तो मतलब वही चीज़ होया कर है, आप अंदाज़ा लगाए इसको। 98 129 51 215 भाई का नंबर है, सचिन दैया। टाइमिंग सुबह 9 से शाम को 7 बजे। दुकान भी? हाँ, दुकान की टाइमिंग संडे खुला है। और दूसरी चीज़ भाई, किसी भाई ने कोई हरियाणा का किसी कोण था या दूर था, कहीं तो भी ऑल ओवर इंडिया में अगर आपने नो लगता हो भाई हमने वीडियो देख ली, हमने तो भरोसा है और हमने तो दवाई चाहिए, तो आप ज़्यादा नहीं 15 दिन की एक बार या मंगा लो। 180 रुपये की दवाई होगी, कोरियर चार्ज भी इनका है, तो आप यूज करके देखो, रिजल्ट मिला तो और मंगा लियो। और ये फ़ायदा है
कि आप अगर कड़ियाँ भी दूर बैठे हो तो कोरियर इन भाइयों का फ्री चार्ज, कोई चार्ज नहीं, कोरियर चार्ज इनका होगा, तो आप दवाई मंगाए इसको। तो जितने साथी इस वीडियो ने देखा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ताकि जो भाई इस चीज़ तक परेशान है, और आज का टाइम अगर देखा जाए एलर्जी की जो बीमारी है बिल्कुल मतलब ने कहा करनी भाई नॉर्मल है। तकरीबन अगर मैं बात करूं तो हर घर में एक आदमी का थोड़े बहुत लक्षण एलर्जी के ज़रूर पाओगे। जिस भाई का दिक्कत है वीडियो शेयर करोगे, एक दूसरे ने पता लगेगा, आस पड़ोस में बताओगे, तो भाई शायद किसी का भला हो जाए। और आप एक बार आओ, हम ये नहीं कहते ना लेकर जानी है, ना यू भाई कहता ज़बरदस्ती नहीं होती। आओ, बातचीत करो, देखो, और थोड़ी सी बर्त का देखो, अगर अपना रिजल्ट मिला है तब भाई वह क्या करें यूज़ करो, और ने भी बताओ। तो ज़रूर अपना वीडियो शेयर करनी, और आपके जो सोच विचार हैं वो भी आपने एक सभ्य कमेंट के माध्यम से ज़रूर देने हैं। जय जवान जय किसान।